नमस्कार, मेरा नाम है भास्कर जुयाल। आज हम बात करेंगे तिहाड़ी और अहंकारी की। एक शख्स है, बड़ा पत्रकार है और तिहाड़ जेल से सजा काट के आ चुका है। हम बात करेंगे उस तिहाड़ी पत्रकार की और साथ में हम बात करेंगे उस नेत्री की, उस शख्स की जिसके ऊपर दिन दूनी रात चौगनी गति से अहंकारी होने के सवाल उठ रहे हैं। वो शख्स अहंकारी है या नहीं है, ये आप तय कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं सुधीर चौधरी की, जो जाने माने पत्रकार हैं, बरसों से राष्ट्रीय पत्रकारिता में सक्रिय रहे हैं, जी न्यूज के सीईओ और संपादक भी रह चुके हैं और आजकल आज तक न्यूज चैनल की शोभा बढ़ा रहे हैं। दूसरी शख्स है बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी और मौका था एक आज तक के कॉन्क्लेव का जिसमें तमाम नामी गिरामी लोग जुटे थे और टॉक ऑफ द टाउन इन दोनों के बीच की बात बन गई। ऐसा आखिर क्या हुआ? सुधीर चौधरी को गोदी मीडिया का समर्थक माना जाता है, उन्हें सरकार समर्थक माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो सरकार के पालतू पत्रकार हैं, उनकी जुबान से सरकार के लिए कभी कोई तीखे शब्द नहीं निकलते। लेकिन आज तक की इस कॉन्क्लेव में ऐसा कुछ हुआ कि स्मृति ईरानी अपना आपा खो बैठी। शायद उन्हें अंदर से लगा कि मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं कर रही है, तुम्हारी ये मजल। और स्मृति ईरानी ने उनके कुछ पुराने जख्म कुरेद दिए। हुआ ये कि आज तक न्यूज चैनल की कॉन्क्लेव में तमाम जमावड़ा लगा। स्मृति ईरानी भी वहां आई, उन्हें लगा कि अपने लोगों के बीच में जाना है, अपने लोगों के साथ में इंटरव्यू देना है। वो आखिर तीखे सवाल तो पूछेंगे नहीं, महंगाई पर बात तो होगी नहीं जिनसे वो बरसों से भाग रही हैं। बात होगी कि 1000 साल तक भारत में बीजेपी का राज होगा, भारत विश्व गुरु बन चुका है और भी न जाने क्या क्या। भारत में विकास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि सुधीर चौधरी के अंदर का सोया हुआ पत्रकार जाग गया और उसने स्मृति ईरानी से टमाटर के भाव पर बात करने की हिमाकत कर दी और यहीं पर स्मृति ईरानी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि उन्होंने चेहरे के हाव भाव से ऐसा नहीं दिखाया, लेकिन उनके बोलने का मतलब तकरीबन यही था। आप पहले एक बार इस बाइट को सुनिए, देखिए, फैसला कीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। 300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन हो किसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, नहीं है। फिर आप कहेंगे कि अच्छा व्हाट पहले अबाउटरी ऐसा नहीं होता है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में, मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में, मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे। दरअसल तिहाड़ी पत्रकार होने का ठप्पा सुधीर चौधरी के लिए जी का जंजाल बन चुका है। यह उनका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन यहां पर सुधीर चौधरी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से महंगाई पर सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई। उनके अंदर का पत्रकार जागा, इस बात की तारीफ बनती है। इस बात की भी तारीफ बनती है कि वो अपनी बात पर जमे रहे। उन्होंने अपनी तरफ से बातचीत को रफू करने की कोशिश नहीं की। लेकिन स्मृति ईरानी ने पहले दो लगाने के बाद, मतलब शब्दों से, बाद में सुधीर चौधरी को सहलाने का काम भी किया। उन्होंने जो कहा उसे रफू करने की कोशिश भी की। आप इसे भी देखिए। इंस्टेंस, और मैं जेन्युइनली माफ़ी चाहूँगी इसलिए क्योंकि मैंने आप पर
पर्सनल कटाक्ष किया, जबकि ऑडियंस में कई लोग नहीं जानते कि मेरी मीडिया में काम की शुरुआत आपके जूनियर के नाते हुई थी। लेकिन वो ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर आप पर्सनल कटाक्ष करती हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। स्मृति ईरानी खुद को साधारण परिवार का बताती हैं। उन्होंने आगे बढ़ने के लिए काफी संघर्ष भी किया है। टीवी सीरियल सास भी कभी बहू थी से उन्हें अपार सफलता मिली। किसी जमाने में वो नरेंद्र मोदी की विरोधी हुआ करती थी, अब कट्टर समर्थक हैं। पिछले करीब 9.5 साल से केंद्र में मंत्री भी हैं। उनका जलवा जलाल है, लेकिन अब वो तीखे सवालों से भागती हैं। अगर आपको याद हो तो 2014 से पहले स्मृति ईरानी की कुछ तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। आज भी बीच बीच में वायरल हो जाती हैं, क्योंकि लोग उन्हें याद दिलाना चाहते हैं उस सिलेंडर की, उस महंगे होते जाते सिलेंडर की, जिसे लेकर किसी जमाने में 2014 से पहले वो सड़क पर धरना प्रदर्शन किया करती थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद स्मृति ईरानी को न जाने क्या हो गया और अब वो महंगाई पर सवाल पूछने को पर्सनल अटैक मान लेती हैं। स्मृति ईरानी अच्छी अभिनेत्री जरूर है, क्योंकि उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आता है। सुधीर चौधरी को उन्होंने जिस तरह से शांत शब्दों में शांत भाव भंगिमा के साथ डांट लगाई, वो भी देखने लायक है। और संसद में वो जिस तरह से चिल्लाती हैं, जोर जोर से धमकी भरे स्वर में संभव है बोलती हैं, उससे आपको क्या लगता है? वहां कुछ और, यहां कुछ और, यही अच्छे अभिनेता और अच्छी अभिनेत्री की पहचान होती है। इस वीडियो का अंत हम हबीब जालिब के एक शेर से करेंगे। तुमसे पहले जो यहां एक शख्स तख्ते नशीं था, तुमसे पहले यहां जो एक शख्स तख्ते नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली बार एक नए मुद्दे के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।